सतपाल 3 साल हो गए पुलवामा हमले के। 3 साल सतपाल मलिक कुछ भी नहीं बोला। 3 साल तक वो क्या कर रहे थे? उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या थी? जो आज देश के आर्मी बॉर्डर पे फील कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार में इतना मजबूती नहीं जितना आज नरेंद्र मोदी सरकार में वहाँ पे मजबूती है। कोई अपोजिशन इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक गूंगी बहरी नहीं है। 2024 में फिर आ रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, पुलवामा नहीं है। है कि मोदी जी ने क्या गलत काम करा दिया जो आप मोदी जी से इतना दुखी हैं? पुलवामा अटैक मोदी जी ने करवा दिया। मैं ये नहीं कहता मोदी जी ने करवाया, लेकिन उसमें सिक्योरिटी लैप्स किसका था? सिक्योरिटी लैप्स किसका था? सतपाल मलिक की बात कर रहे हैं, जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमने जहाज़ मांगे थे पर सरकार ने जहाज़ नहीं दिए, उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। सत्यपाल मलिक जी ने तो अब इंटरव्यू दे दिया तो ये बात अभी उठ गई। ठीक है, मैं तो ये 2019 से पता है हमें तो। पुलवामा की सभी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है, इनका कहना ये है। पुलवामा पे जो शायद वहाँ पे थे जिनको इतना नॉलेज है। सतपाल 3 साल हो गए पुलवामा हमले के। 3 साल सतपाल मलिक कुछ भी नहीं बोला। आज जब वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी विरोध कर रहे हैं, तब आज वो जजमेंट अपना दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा था, आप हेलीकॉप्टर देते वो देते कि पुलवामा अटैक नहीं होता। 3 साल तक उन्होंने कोई जजमेंट या कोई स्पीच नहीं दिया था कि पुलवामा अटैक किस लिए हुआ, कैसे हुआ। सतपाल मलिक 3 साल चुप क्यों बैठे? अगर इतनी देशभक्ति थी वो तो गवर्नर रहते समय ही बोल देते कि हाँ ये गलती है सरकार की। ये तो राजनीति करने वाले को पता होगा ये राजनीतिक फैसले। इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी शक होता है इस बात से। सर क्रेडिबिलिटी पे शक क्या होता है? जब मैं तो वो खुद ही मेरे को भी जब जो मेरे दिमाग में हल है वो भी यही आ रहा था। एक बात बताओ, मैं उस चीज़ को अब आरोप गंभीर है पुलवामा का। अगर पुलवामा हमला 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके बाद अभिनंदन वाला मुद्दा था, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था चुनाव में। मैं उस मुद्दे को ना तब तक राजनीतिक नहीं मानता जब तक मोदी जी उसके फेवर में वोट नहीं मांगते। उनके स्टेटमेंट आई 2019 के इलेक्शन में मेन जो 2 लीडर थे जो इलेक्शन में पीएम कैंडिडेट थे, वो कौन थे? एक राहुल गांधी और एक नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट क्या थी? राहुल गांधी की स्टेटमेंट ये थी कि ये हमारे देश के साथ बहुत दुखद चीज़ हुई है, ठीक है, इस पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट है। और दूसरी जगह वही नरेंद्र मोदी जी थे। क्या बोल रहे थे? उन्होंने ये बात बोली है कि जी इस चीज़ के लिए हमने जो अटैक किया इस पे हमारा समर्थन नहीं करेगी। और वो भी किसको बोला? यूथ को। आप क्या कर रहे थे? ये देखिए बात वही आ गई है कि पुलवामा हमले पे जिस पे मोदी जी ने वोट मांगे थे, आज वही हमला उन पे भारी हो चुका है। सतपाल मलिक का जो बयान आया, जो इंटरव्यू आया, उसके बाद लगातार आरोप लग रहे हैं कि जो सुरक्षा मुहिम करवाई जानी थी जवानों को, वो नहीं करवाई गई। इसकी वजह से पुलवामा का हमला सक्सेसफुल हो सका, जो आतंकवादी हमला था वो। आपका क्या कहना है कि जो आरोप लग रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? जो आज देश के आर्मी बॉर्डर पे फील कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार में इतना मजबूती नहीं जितना आज नरेंद्र मोदी सरकार में वहाँ पे मजबूती है। विपक्ष है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने वाले कोई रोक नहीं सकता। मोदी आज जो हैं 2019 में आए, 13 में आए थे, 2024 में फिर आ रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, पुलवामा नहीं है, वो ये सतपाल मलिक की मुद्दा उठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत सरकार फिर से आ रही है। आपने सतपाल मलिक का इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने आरोप लगाए कि ये जो अटैक हुआ है ये सबसे बड़ी गलती थी सरकार की। आपका क्या कहना है? सतपाल मलिक राज्यपाल थे वहाँ के। 3 साल तक वो क्या कर रहे थे? उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या थी? एक स्टेट का राज्यपाल जो बनाया जाता है और खुफिया विभाग उनको सतर्क कर रहा था। ऐसा नहीं है। आज सतपाल मलिक बोल रहे हैं हमको हेलीकॉप्टर केंद्र से सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पे ऐसे होने वाला है। चाइना बॉर्डर पे हिमाचल हुआ, वहाँ का राज्यपाल बोले हमको सिक्योरिटी चाहिए। क्या यहाँ रिस्पांसिबिलिटी प्रधानमंत्री की ही होती है? सतपाल मलिक आज जो है घेरे में जब आ गए तो सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर जो है टोक दिया कि ये प्रधानमंत्री के लापरवाही के कारण ऐसा हो गया। हाँ, 3 साल तक कहाँ थे वो? 3 साल तक कहाँ थे? यही बात लगातार पूछी जा रही है कि अगर इतने ही देशभक्ति दिखा रहे थे तो 3 साल वो चुप कैसे बैठे? 3 साल पहले जब पुलवामा हमला हुआ था उस वक्त ही उनको गड्डी छोड़कर ये क्रेडिबिलिटी का देना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी ये आपकी वजह से हमला हुआ है। अब मैं इस चीज़ में मैं बताते रहा हूँ, वो तो राजनीति करने वाली राजनीति। पर इसमें क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है, जो आरोप प्रधानमंत्री पे लग रहे हैं इस पे सवाल उठता है कि क्या ये आरोप सही है क्या गलत? अब वही बात है कि जी दबाव डाला गया होगा या कुछ हुआ होगा।
जो भी है, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, आपने मुद्दा उठाया पुलवामा का, कह रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है इस चीज़। मुझे लगता है इससे ओपोजिशन अपना फ़ायदा उठा रहा है। जो ये सत्यपाल मलिक का बयान आया है, इससे ओपोजिशन पूरा अपना फ़ायदा उठा रहा है कि इस मुद्दे को हम लाते हैं और इससे अपनी सख्ता करते हैं। अब अपोजिशन तो देखो, अपोजिशन तो फ़ायदा ऑब्वियसली उठाएगा ही उठाएगा। अपोजिशन का रोल कोई अपोजिशन इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक गूंगी बहरी नहीं है, जागरूकता को सब पता है। पब्लिक को सब पता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला कि आज अदर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आके पीठ थपथपा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। आज के पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था, किसी देश में जाता था तो एक किनारे पे बैठा दिया जाता था, किनारे पे बिठा दिया। कोई स्पीच भी नहीं आती थी टीवी पे कि वहाँ पे गए हैं तो क्या कर रहे हैं। व्यू है, ठीक है। मैंने एक डिज़ाइनर हूँ तो मेरे को थोड़ी एडिटिंग आती है। वही एडिटिंग मोदी जी की फ़ोटो में भी कई बार दिखी मुझे। सारी एडिटिंग है, आप ये कह रहे हैं? कई बार ही दिखी, मैं ये नहीं कह रहा सारी एडिटिंग है, लेकिन कई बार ही हुई कि किसी फोटो में मोदी जी कोने में खड़े थे लेकिन क्रॉप करके बीच में ले आते हैं उन्हें। ये सब जुमले हैं, ये कह रहे हैं कि ये सब जुमलाबाजी कह रहा है। है कि सब जुमले हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जुमलों में आ रही है। हाँ, कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि फ़ोटोज़ में आते हैं प्रधानमंत्री जी, जो स्पीच ये कह रहे हैं स्पीच दी जाती है, यूएन में स्पीच आई है प्रधानमंत्री जी की, और विदेशों में प्रधानमंत्री जी का दबदबा बन रहा है। क्या इस स्टेज पे आप लोगों ने नहीं देखा? आम पब्लिक देखी, घर बैठे अपने टीवी पे देखी होगी। क्या अभी आज यूएसए में है, जो हिंदुस्तानी होते थे और वहाँ की पब्लिक उनकी स्पीच पे धन्य हो जाते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री जो है,